हर हर महादेव। ईश्वरी जगत धात्री ललिता सुंदरी परा कुंडली क्रूरूपा तो पातु मकुल चंडिका। उस जगदम्बा का वंदन करते हैं। एक समय की बात है कि ऋषि मुनि गंगा जी के तट पर पहुँचे और जिस जगह पर सूत जी महाराज जी विराजमान हैं, ऋषि सूत जी महाराज जी से सभी ऋषिजन प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप बहुत महान हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमारे मन में आज एक उत्कंठा हो रही है, एक जिज्ञासा हो रही है, किसी बात को जानने की इच्छा हो रही है। प्रश्न करते हैं ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने पूर्व में कभी हमें जो दृष्टांत सुनाया कि भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हो गए, ये कैसे संभव है? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभव है। भगवान विष्णु तो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति संपन्न है, वो फिर योग निद्रा के अधीन कैसे हो गए? सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, विद्वान जन बड़े प्रसन्न होते हैं जब संसार को कोई अच्छा खजाना सुनने को मिल जाता है, अच्छे खजाने का, कोई बड़े किसी खजाने का जब पता कोई पूछता है तो उनको खुशी होती है। जबकि संसारिक लोग जो है, तामसी वृत्ति का जो होता है वो दुखी होता है इस बातों से। तो बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा कि ये बहुत सुंदर प्रश्न है और जगजाहिर है कि भगवान विष्णु सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर हैं और कुछ ज्ञानीजन भगवान देवादिदेव महादेव, शूलपाणी भगवान शंभु को पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, उनको अनेक नामों से उनको भजते हैं। कुछ ज्ञानीजन सूर्यदेव की उपासना करते हैं, कुछ ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं और ये त्रिदेव तो ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं और विष्णु जी इसकी पालना करते हैं और भगवान शूलपाणी डमरूधारी देवादिदेव महादेव इस सृष्टि का संहार करते हैं अंत में। तो फिर से ऋषिजनों ने कहा कि हे महाराज, फिर हमें आप ये बताएं कि फिर भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन कैसे हो गए? व्यास जी कहते हैं कि कुछ ज्ञानी जन जिस तरह से सूर्य देव की उपासना करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं और सूर्य देव जो कि सृष्टि को प्रकाश प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, और अग्निदेव भक्षण का, जलने का ऐसा कार्य करती है, जल देव है वो जीवन प्रदान करते हैं, वायु देव है तो इनकी भी उपासना होती है। लेकिन इन सभी की जो इनके अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, वही जो शक्ति है वही आदा शक्ति है, ईश्वरी जगत धात्री। यही वो शक्ति है कि जो सबके अंदर निहित है, सबके अंदर समाहित हो रही है। सभी ने निवेदन किया, हाथ जोड़ने लगे। फिर वो कौन है? वो जगदम्बा, महामाया आदा शक्ति, विश्वेश्वरी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी महामाया, जो पार्वती देवी के नाम से भी विख्यात है। उनके बिना इस चराचर ब्रह्मांड का
एक पत्ता भी हिलता नहीं है। यहाँ पे महिमा है माँ जगदम्बे की, माँ आद्याशक्ति भगवती की, और ये महिमा बखाने की है सूत जी ने। और गुरुदेव भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी इसी बात को पिरोते हुए, इसी महिमा को पिरोते हुए, यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने भाष्यों में लिखा है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की अभी 5 वर्ष के बालक थे और एक ब्राह्मण के बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि उनके बारे में ये विख्यात है बात की वो भगवान शंकर के ही अवतार थे। और ऐसा बार बार महापुरुषों का जो अवतार है, किसी विशिष्ट कार्य, कोई विशेष कार्य इस संसार में करने के लिए अवतरित होते हैं। कोई भी महापुरुष हो तो वो जो विशेष कार्य के लिए आए हैं वो देव होते हैं। तो एक समय की बात है, जब वो 5 वर्ष के थे तो उनके जो पिताजी थे, गांव में माँ भगवती का श्री यंत्र रचित त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था और वहीं वो पुजारी थे, पूजा अर्चन किया करते थे। और उनकी ये रूटीन थी कि प्रतिरोज जब वो पूजा करके आते थे तो वापस जब घर आते तो घर आते समय थोड़ा सा प्रसाद, दूध का भोग लगा के आते और प्रसाद के रूप में थोड़ा सा प्रसाद लेके आते और बालक शंकर को वो प्रसाद प्रतिरोज देते थे। तो ये ऐसी आदतें, इसी से बच्चों का जो है बौद्धिक उद्बोधन होता है, बौद्धिक विकास होता है, अध्यात्म को समझने की जिज्ञासाएं होती है, अपने आचरण, अपने चरित्र का निर्माण करने की जिज्ञासाएं होती है, जिस दिशा में उनके पेरेंट्स उनको दिशा निर्देश करते हैं। तो उनको एक आदत थी कि प्रतिरोज पिताजी मेरे लिए प्रसाद लेके आते हैं। तो एक दिन की बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के पिताजी, जो कि वहाँ पुजारी थे मंदिर में, उनको कहीं कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो कार्य से वो गए कहीं रिश्तेदारी में, और बालक शंकर की ड्यूटी लगा दी कि बेटा आपने जो है प्रातःकाल जाके दूध ले जाना है घर से गिलास में, और भगवती को वहाँ पूजा अर्चना जैसे मैं करता हूँ साथ में ले जाते थे। तो उन्होंने देख रखा था, समझते थे कैसे पूजा होते हैं, तो उसी तरह से आपने जाना है, वहाँ पूजा अर्चना करनी है और माँ भगवती को भोग जरूर लगा देना है। बोले ठीक है। प्रातःकाल हुई, शंकर जी नहाए धोए और मंदिर गए। माँ ने भोग प्रसाद के लिए दूध का गिलास दिया और मंदिर चले गए, फूल पत्र आदि चढ़ाए माँ को और उनको भोग लगाने लगे। और बालक थे, 5 वर्ष की आयु थी। तो सरल निर्मल मन होता है बालक का, स्वच्छंद मन होता है, तो सात्विक भाव से वो जो है, उसी भाव से बालक का जो भाव होता है उस भाव से वो भोग लगाने लगे। भोग लगाने के लिए माँ को पुकारते रहे, हे जगदम्बे, हे माँ, हे ईश्वरी, आप आइए भोग लगाए। ऐसे वो पुकारते रहे, लेकिन वो गिलास में दूध वैसे के वैसे भोग लग नहीं रहा। तो बालक के मन पर ये बात हो गई कि दूध तो अभी पिया नहीं है माँ ने। तो काफ़ी टाइम हो गया, 10-11 बज गए, 12 बज गए, भोग नहीं लगा है। माता चूँकि कहीं अपने कार्य में बिजी थी तो सोचा बच्चा कहीं खेल रहा है, लेकिन शंकर जी आज जो है वापस घर नहीं आए। 12 बज गए, 1 बज गए, लेकिन वो भोग नहीं लगाया। अब खुद को भी बहुत भूख भी लग गई होगी। तो ऐसे में शंकराचार्य जी जब अभी बहुत छोटे शिशु है 5 वर्ष के, जब भोग देखा कि गिलास में दूध उतना ही है, तो उन्होंने रोना चालू किया कि हे जगदम्बे, तब तो मैं कभी भी, है माँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक आप दूध नहीं पियोगी। जब तक आप दूध नहीं पियोगी, फिर सिर्फ यही मंत्र जपा कि जब तक आप दूध नहीं पियोगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, जब तक आप दूध नहीं पियोगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो माँ का मूर्ति के भीतर
यानी कि माँ का जो हृदय था वो द्रवित हो गया, और द्रवित होते ही माँ ने दूध का गिलास वहाँ गायब हो गया, सारा दूध का गिलास जो है मूर्ति ने चूस लिया। और जब ऐसी घटना हुई तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि दूध पी लिया, बड़ी खुशी उछलने लगे, बहुत अच्छा हुआ माँ ने दूध पी लिया। तो जब गिलास उठाया तो देखा कि गिलास में दूध है ही नहीं, बिल्कुल। फिर उन्होंने फिर रोना चालू कर दिया जोर जोर से कि मेरे लिए जो है प्रसाद क्यों नहीं छोड़ा, मेरे लिए प्रसाद क्यों नहीं छोड़ा, रोने लगे बहुत जोर से। माँ ने जब ऐसा सरल भक्ति का ये धारा शंकर जी के भीतर देखी, इतनी सरलता, इतनी सौम्यता जब देखी, तो माँ की मूर्ति से, ये उनके भाष्यों में लिखा हुआ कि उनकी जीवनी में लिखा है कि उनके जो है माँ की जो मूर्ति थी भगवती त्रिपुर सुंदरी की, उनके स्तनों से दुग्ध की धारा निकल पड़ी और शंकर जी ने उस दुग्ध का पान किया। और यही शंकर जी 11 वर्ष की आयु में सन्यास के लिए विश्व ब्रह्मांड में विचरण करने लग गए। संपूर्ण धराधाम को इन्होंने नापा, और ये आराधना जो है सिर्फ माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी की ही करते थे। उनके बहुत सारे भाष्य आप लोग पढ़ भी सकते हैं, खुद भी बहुत सारे भाष्य उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने माँ जगदम्बा की स्तुति उन्होंने इस तरह से सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, ये पढ़ेंगे तो इतना सुंदर उन्होंने व्याख्या इतनी सुंदर की है। तो उनके पास ऐसी पावर, इतनी बड़ी शक्ति थी कि उस समय हमारे सनातन धर्म की जो ध्वजा थी वो प्राय लुप्त था सनातन धर्म। उन्होंने पुनः स्थापना की, 10 नाम सन्यासी उन्होंने अपने शिष्य बनाए, 10 नाम की स्थापना की, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, और पुनः उन्होंने सनातन धर्म को एक महापुरुष ने स्थापित किया। तो कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी बौद्धिक क्षमता थी उनके पास। तो ये कृपा और अनुग्रह सिर्फ भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी की उनके ऊपर कृपा थी, उन्हीं की वो उपासना करते थे, उन्हीं का वो ज्ञान दिया हुआ था। और इस तरह से कहने के मायने ये है कि उन्होंने ये कहा भी है, यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवताओं का रमण होता है, वहीं देवता विराजमान होते हैं। ये उनकी अपने अनुभव थे, अपने शब्द थे। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। बेकार की प्रताड़नाएं, बेकार के प्रलाप सुनने और समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। हकीकतें जो है उसको देखें, उससे हमारा विकास होता है, हमारा चरित्र का विकास होता है, हमारी शैक्षिक विकास होता है। तो आइए, हर हर महादेव।